वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है सुनने में अजीब लगेगा डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है पर्सन की हिडन फीलिंग्स और करंट फीलिंग्स पर। आइए हम इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और गाइज एक और बात बता दूं कि इस चैनल पे मैं जितनी भी कलेक्टिव रीडिंग्स लेकर आती हूँ या पिके कार्ड लाती हूँ, वो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की इंटरेस्ट की रीडिंग्स हो। आप लोगों ने जो सजेशन डाला होता है कमेंट सेक्शन में, अपने अपने टॉपिक डालते हो कि मैम नो कांटेक्ट पे रीडिंग ला दो, हमारी पर्सन से बात नहीं हो रही है, कब बात हो जाएगी, मेरे पर्सन ने 6 महीने से कांटेक्ट नहीं किया है, या कुछ लोग ब्रेकअप में परेशान हो जाते हैं कि ब्रेकअप करके अचानक चले गए हैं। लेकिन हम ब्रेकअप नहीं चाहते, हम चाहते हैं दोबारा हमारे पर्सन हमें प्यार करें, दोबारा रिलेशन को रिवाइव करें और वापस आ जाएं। तो करंट फीलिंग वीडियोस होते हैं जितने, और पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा, नो कांटेक्ट में वो क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं। तो ऐसे जितने भी वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, वो सभी टाइमलेस हैं और आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। जब भी मन परेशान हो और आपको लगे कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो उन वीडियोस को सुनकर आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी फील होगी, गाइडेंस भी कई बार मिल जाती है रीडिंग में, और एनर्जी अपडेट भी पता लग जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके पर्सन के लिए। जो कार्ड आया है पहला, सोलमेट कार्ड है, और काफ़ी लोग परेशान लग रहे हैं मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में। या तो आप लोगों का रिलेशनशिप किसी तीसरे के कारण ख़राब हुआ है, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी भी दिख रही है मुझे। और अगर थर्ड पार्टी है आप लोगों के लाइफ में, तो आप जल्दी से कमेंट डाल दो थर्ड पार्टी। जिनका ब्रेकअप हुआ है वो कमेंट में ब्रेकअप लिख दें, जिनका नो कांटेक्ट है वो नो कांटेक्ट लिख दें, और जिनका किसी भी रीज़न से आपको लगता है कि पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो आप ब्लैक मैजिक लिख दें। क्योंकि यहाँ ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपसे दूर किया गया है। ये पर्सन किसी की या तो बातों में आ गए हैं, या इस पर्सन को किसी ने ब्लैक मैजिक के द्वारा आपसे दूर करने की कोशिश की है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि आपको बोलते हो कि मुझे तुमसे प्यार तो बहुत है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने जीवन में कुछ बड़ा करके नहीं दिखा सकता, जैसे कमिटमेंट है, शादी है, या हमेशा के लिए आपका बनकर रहना। क्योंकि ये भागे हैं सिचुएशन से, इन्होंने आपका साथ छोड़ा है। अभी तक तो मुझे यही समझ आ रहा है, कुछ कार्ड्स इनके लिए ऐसे ही निकले हैं। लेकिन ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें आती है, सिचुएशंस आती हैं। कुछ और कार्ड्स आए हैं जो बड़े ही पॉजिटिव हैं। तभी मैं कहती हूँ कि आप जब भी टैरो कार्ड रीडिंग देखने आते हो, शुरू का हिस्सा जो 1-2 मिनट की रीडिंग होती है, कुछ लोग वही सुनकर ना सोचना शुरू कर देते हैं कि अब तो पूरा वीडियो ऐसे ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। टैरो अपने आप में बहुत मिस्टीरियस टूल फॉर गाइडेंस, प्रेडिक्शन, और आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है उसको भी बताता है। फिलहाल अगले कुछ घंटे जो रहेंगे, अगले 10 घंटे,
24 घंटे, 36 घंटे, 40 घंटे, 48 घंटे, 48 आवर्स। और इनके दिल दिमाग में ना आपका नाम, आपके ख्याल, आपके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगले 4 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 22 दिन और 25 दिन, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों का पार्टनर शायद कहीं से ट्रैवल करके आपकी तरफ आता हुआ या आती हुई नज़र आ रहे हैं। अगर ये कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है तो ये आपकी तरफ मिलने का मन बना चुके हैं और ये आ भी रहे हैं। अब ये कितनी जल्दी आ जाएंगे वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। 1 महीना भी लग सकता है, 2 हफ्तों में भी मीटिंग हो सकती है और किसी किसी केस में 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के कार्ड्स हैं। दूरी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ईस्ट में रहते हो तो ये हो सकता है वेस्ट साइड रहते हो। अगर आप इंडिया में रहते हो तो शायद ये किसी दूसरे देश में, बाहर के कंट्री में रहते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आज लॉन्ग डिस्टेंस कार्ड्स भी आए हैं। और अगर आप एक ही शहर में रहते हो फिर भी ये इंसान आपसे मिलने नहीं आते, बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर कर रहे हैं और आप हर दिन इनका इंतज़ार करके, इनके बारे में पॉजिटिव सोचकर अगर आप जी रहे हो अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सुबह उठते ही अपने फ़ोन में इनका सोशल मीडिया देखते हो। ये आप में से कुछ लोगों की आदत हो सकती है और कुछ लोगों की ये भी आदत हो सकती है कि आपने कोई फेक आईडी या अकाउंट बनाया हुआ है इनको सिर्फ स्टॉक करने के लिए कि ये लाइफ में अभी क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, ज़िंदगी इनकी कैसी चल रही है, क्या इनको मेरी याद नहीं आती या इनकी लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है। ऐसे एक ख्याल आप में भी है और बहुत ज़्यादा है। आपकी रीडिंग में ना कुछ फ्रूट्स आए हैं, फल आए हैं। कुछ आप में से कुछ लोग फल कम खाते हैं, यहाँ दिख रहा है मुझे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फल और सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं। तो जो लोग कम फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, उनको मैं कहूँगी कम से कम 2 से 3 फल आप ज़रूर खाएं। कोई भी, चाहे आपको अच्छे लगते हो या ना लगते हो। ये आपकी रीडिंग में निकला है। इससे आपके कुछ बॉडी में जो चक्र हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। अब कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि मैम बताओ कौन सा फल खाएं। कोई भी जो सीजनल हो, जो आपके क्षेत्र में मिलता हो, आपके स्टेट में, सिटी में, प्लेस में, टाउन में, विलेज में, वो आप ज़रूर खाएं। और खाना कैसे है, आप कम से कम 7 दिन, 10 दिन या 14 दिन, ये आपने सीरीज़ का ध्यान रखना है। 7 दिन डेली 1 फल तो रोज़ खाना है आपने, या फिर अगर आप स्टार्ट करते हो तो 10 दिन फिर 14 दिन, इस तरह से भी कर सकते हो। और अगर आपके आसपास ऐसी सुविधा नहीं है कि आप डेली फ्रूट नहीं खा सकते तो आप हरा सलाद ज़रूर खाएं, ग्रीन सैलेड। बहुत सारे लोग जो हैं वो हरा सलाद नहीं खाते। अब देख लेना हरा सलाद किसे कहते हैं, गूगल पे सर्च कर लेना। मुझे यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ अभी दिख नहीं रहा, बहुत स्लो एनर्जी है। सेम आपके पार्टनर की भी है। बहुत ढीली ढाली सिचुएशन है आप दोनों की लव लाइफ की। शायद जो आप चाहते हो इनसे, कमिटमेंट,
लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, लव, रोमांस, इंटीमेसी, फन, एंजॉयमेंट, ट्रैवल, डेट, वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मुझे अलग लग रहे हैं। आप दोनों में कुछ विचारों की विविधता हो सकती है, सेम माइंडसेट नहीं है, सेम थॉट प्रोसेस नहीं है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज शायद पहले नहीं थे, लेकिन जब से सेपरेशन आया है, इन एंड आउट हो रहा है, तब से पार्टनर और आपके बीच में मतभेद, गलतफहमियां बढ़ गई हैं। मतभेद दूर करने के लिए अगर आप कोशिश करते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए, तो आप इस पर्सन को ओपनली शेयर करो अपने दिल की बात, क्योंकि टारो में तो ऐसे ही आता है, गाइडेंस जो आती है ना, या तो उसको आप मानो, नहीं तो फिर एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो और भगवान भरोसे बैठ जाओ कि सब कुछ भगवान ही ठीक करेंगे। भगवान ने तो आपको अपने पर्सन से मिला दिया है, अब उसके साथ रिश्ता कैसा चलना है या नहीं, वो आप दोनों के एफर्ट्स, आप दोनों के एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, एक्शन है, उसी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर आप बात नहीं करोगे, अपने मन की बातें इनसे शेयर नहीं करोगे, जो आपको बुरा लगता है आप इन्हें बोल दो कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी है, या मेरे मन में ये डाउट आता है कि आप मेरे अलावा और किसी से भी बात करते हो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, या मैं तुम्हें सब कुछ अपना मान चुका हूँ, तो ऐसे ख्याल मुझे डराते हैं। इस तरह से आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हो। यहाँ पे आया है कि फिर उसके बाद आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी इश्यूज रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी सुनकर तुरंत आप उनको फ़ोन मत लगा देना या मैसेज मत कर देना कि हाँ हाँ हमने तो रीडिंग में सुना था, ऐसा करेंगे तो हमारा रिलेशन हमारे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, बट कम से कम आप अगले 7 दिन रुके, 10 दिन रुके, उसके बाद ट्राई करें। आपके लिए ये भी निकल कर आ रहा है कि इस इंसान की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में भी आप बहुत सोचते हो कि ये उनके साथ घूमने जा रहे हैं, ये उनके साथ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये उनके साथ फ्यूचर में शादी ना कर लें, ये उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। तो आप अपनी सारी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, थॉट्स के द्वारा जो आप विचार दिमाग में लाते हो, अपने सबकॉन्शियस एनर्जी को कहीं ना कहीं उस इंसान के ऊपर ज़्यादा दे रहे हो, थर्ड पार्टी पे। आपको मैं यही कहूँगी कि आप अपने दिमाग में ना थर्ड पार्टी वाला एंगल मत लेकर आओ, चाहे आपको पता है कि वो किसी और के साथ बात करते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में ना कुछ कार्ड्स बहुत क्लियरली आंसर दे रहे हैं कि ये पर्सन आपके अलावा किसी और के साथ है। शायद आपने पास्ट में भी इस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा होगा, धोखा देते हुए, या ये आपसे झूठ बहुत बोलते होंगे, कॉल बहुत वेटिंग रहता होगा, देर रात तक ऑनलाइन रहते होंगे, या फिर आपसे ना मिलने के बहाने ढूंढते होंगे, आपके साथ पुरानी बातों को सुलझाने में ज़्यादा इंटरेस्ट या रुचि नहीं दिखाते होंगे। पहले जो इंसान आपकी आवाज़ सुने बगैर अपना दिन निकालता ही नहीं था या निकालती ही नहीं थी, अब वो आप कुछ साइड रख के दुनिया के बाकी कामों में टाइम दे रहे हैं। तो प्यार, रिलेशनशिप और आप दोनों के कनेक्शन में कुछ तो सही नहीं चल रहा, और ये सब लोगों के साथ नहीं हो रहा। सब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ लोगों के कार्ड्स में ये एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे फील हो रही है। बाकी के कार्ड्स हैं वो भी मैं देख रही हूँ,
और देखते देखते कई बार मैं चुप हो जाती हूँ। अच्छे से समझना होता है टैरो कार्ड, ये नहीं कि आंखों के आगे कोई टैरो कार्ड आ गया तो हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कई बार उसके साथ सपोर्टिव कार्ड्स निकलते हैं। कई बार उस कार्ड को और क्लियरली जानने के लिए क्लैरिफायर्स लेती हूँ मैं। अपनी इंट्यूशन, अपनी साइकिक एनर्जी के साथ मैं टैरो भी पढ़ती हूँ और ट्रेडिशनल तरीके से भी पढ़ती हूँ टैरो, मॉडर्न तरीके से भी एनालाइज करती हूँ, इंटरप्रेट करती हूँ। तो बहुत सारी बातें होती हैं टैरो रीडिंग में। कई लोग आते हैं मेरे पास कंसल्टेशन लेने के लिए, डीएम करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर और कहते हैं कि मैम हमारा एक ही सवाल है, बताओ आपकी क्या फ़ीस है। उनको लगता है कि एक सवाल में एक ही कार्ड निकालेंगे और उसी में आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। उस एक सवाल के लिए भी कई बार मुझे 10 कार्ड, 15 कार्ड, 20 कार्ड, 70-80 कार्ड भी निकल आते हैं। सिचुएशन क्या चल रही है और लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कौन आपका क्या कहते हैं साथ देगा, कौन आपसे दूर जाएगा, कौन आपको प्यार देने के लिए रेडी है, कौन कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, कौन आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी है, कौन आप दोनों को अलग करना चाह रही है या चाह रहा है। तो पास्ट कैसा रहा है रिश्ते में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होगा, इसके लिए अलग अलग कार्ड्स निकलते हैं। और जो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो उसमें तो फिर भी इतनी लिमिट्स होती हैं कि इतने सारे लोगों के लिए अब 1000 कार्ड्स तो निकाले नहीं जा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, कुछ बातें मैच हो जाएंगी और हो सकता है बाकी बातें रेजोनेट ही ना करें, सिचुएशन ही ना मैच हो। चलिए और देखते हैं क्या निकल रहा है यहाँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके बारे में ना लेट नाइट ज़्यादा सोचते हैं, रात को देर रात ख्यालों में खो जाते हैं। मतलब रात को इनकी एनर्जी आपके लिए ना थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। ये इनके साथ अभी पिछले कुछ महीनों से हो रहा है, पिछले 2-3 महीनों से, या तो पिछले 2-3 महीनों से इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। इनके लिए आप लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स, इनकी टू नाइट फीलिंग्स क्या हैं, आज रात वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, या देर रात वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे आने वाले टाइम में। तो शायद आप इस तरह के वीडियो ज़्यादा देख रहे हो पिछले 2-3 महीने से, या फिर आप इनको ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसीलिए ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और कार्मिक कार्ड्स भी बहुत हैं। कार्मिक लोगों की एनर्जी काफ़ी आई है। ट्विन फ्लेम एनर्जी में सिर्फ 15-20% लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये रिलेशन ना ठीक होगा, कुछ एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, पेशेंस रखना होगा, डिवाइन या हायर पावर्स को, यूनिवर्स को इस रिलेशन का जो कंट्रोल है वो देना होगा, खुद को सरेंडर की स्टेज में लाना होगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ करेंगे अब यूनिवर्स करेंगे, भगवान जी करेंगे। अगर आपने बहुत ट्राई कर लिया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक करने के लिए, तब ये बात आपसे रेजोनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ट्राई नहीं किया है या उनकी तरफ से भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं आए हैं, ट्राई नहीं किया उन्होंने भी, तो फिर आपको लीड लेनी चाहिए, आपको इनिशिएट करना चाहिए इस रिलेशन में। खुद जाकर आप चीज़ों को सही करने की कोशिश कर सकते हो। चैनल्ड मैसेज देख लेते हैं क्या निकले हैं। देर रात अचानक तुम्हारी याद क्यों आ जाती है, पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे याद कर रहे हो। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एंड वेरी
वेरी लविंग एंड वेरी इमोशनल एनर्जी जो मुझे अभी फील हो रही है। इनमें प्यार बहुत है देने के लिए। ये एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो बाहर से बड़े रफ एंड टफ, बड़े हार्ड एक्सटीरियर के साथ नजर आते हों। कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े कठोर लगते हैं हमें कि यार इसका दिल तो पत्थर का है, इसको ना मेरा प्यार दिखता है, ना मेरी फीलिंग समझ आती है, ना मेरे इमोशंस इसको कुछ फील करवाते हैं, ये बड़ा कठोर दिल इंसान है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसा जानबूझकर करते हैं। या तो वो इस रिलेशन में फ्यूचर नहीं सोच रहे, या फिर उनको फ्यूचर का सोचकर ही टेंशन होती है कि यार आगे चलकर इसने मुझे शादी के लिए बोला तो, घर वालों से मिलाने के लिए कहा तो, या फिर अगर ये मेरे थर्ड पार्टी रिलेशन को जान पाई या जान सका और उसके बाद मुझसे रिश्ता ना रखे या मुझे छोड़ दे, फिर क्या करूँगा मैं या फिर क्या करूँगी। तो ऐसे सवाल इनमें आते हैं इनको, जो इनको डराते भी हैं, जो इनको सही पर्सन बनने के लिए गाइड भी कर रहे होते हैं, हेल्प भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये फिर अपने कदमों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं बिकॉज ये अभी मेंटली रेडी नहीं है। दूसरा चैनल मैसेज है, सब लोग यहाँ पर शादी कर रहे हैं और मैं ही सिंगल हूँ। वाह, ये बड़ा फनी मैसेज लगा मुझे। इंटरेस्टिंग तो है ही। गाइस, ये शादी करना चाहते हैं आपसे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप कहोगे अभी तो आप कह रहे हो ये फ्यूचर नहीं सोच रहे, तो देखो मैंने कहा टैरो रीडिंग में लाखों लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर फ्यूचर नहीं सोच रहे और कुछ लोगों के पार्टनर फ्यूचर सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हो सकता है कठिनाइयाँ हैं, पाबंदियाँ हैं, धर्म की, जाति की, पैसों के लेन देन को लेकर, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हैं, या परिवार को ये जानते हैं कि इनकी चॉइस इनकी फैमिली वाले स्वीकार नहीं करेंगे, या फिर वो लाइफ में खुद इतने अबंडेंट नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो आपको इंडिपेंडेंट कह रही हूँ, सॉरी, सेल्फ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट अपने डिसीजंस को लेकर, अपने स्वतंत्र विचारों को लेकर, अपने निर्णय को लेकर उन्हें लगता है कि घर के बड़े लोग ही शादी जैसा फैसला उनके लिए करते हैं। तो अंदर से वो लाख चाहें कि मेरी शादी इससे हो जाए, लेकिन उन्हें पता है घर वाले ही नहीं मानेंगे, तो मैं कितना भी सर पटक लूँ उनके सामने, वो मानने नहीं वाले। तो इसीलिए ना ये दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है इस पर्सन ने कोशिश की हो घर वालों में कभी आपके बारे में कोई हिंट या कोई साइन देने की, लेकिन इनको आंसर जो मिला उनसे, जो रिस्पांस इनको रिसीव हुआ उनसे, वो बहुत ही स्ट्रेंज था, बहुत ही नेगेटिव था। तो इन्होंने वो आइडिया वहीं ड्रॉप कर दिया आपसे शादी का, क्योंकि ये पर्सन मजबूर है। और कुछ लोगों में शायद आप इस इंसान से प्यार में हो जो ऑलरेडी किसी और के प्यार में है। कहीं और हो सकता है मैरिड हो, कहीं और हो सकता है इनका एंगेजमेंट हो गया हो, कहीं और हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट की तैयारियां चल रही हों, या फिर कहीं और इनको रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हो, जिसके कारण ये खुद ही दूर हुए हैं ताकि आप उन पर नज़र ना रख सको, आप उन पे ज़्यादा टाइम ना दे सको, उन्हें ज़्यादा पूछो ना कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब। शायद वो जानबूझकर आपसे दूर जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है हमारा फ्यूचर नहीं है। और कुछ लोगों में ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ लौटते हुए दिख रहे हैं। कब तक आ जाएंगे मैंने बताया ही है, कुछ हफ्ते लग सकते हैं। और आप डेली आकर चैनल पे वीडियोस देखते रहा करो। एक तो वीडियो देखने से ये भी होता है गाइस कि आपको जो नेगेटिविटी फील हो रही होती है, एनर्जी लो हो जाती है, मन हैवी लगने लगता है, हमें लगता है कि यार मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई मेरा नहीं है, मैं अपने
मन की बात ना फ्रेंड को बता सकती हूँ, ना घर वालों को, ना रिश्तेदारों को, ना ऑफिस के कॉलीग्स को। तो वो अंदर ही अंदर ना इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स पाइल अप होते रहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और बाद में यही इमोशंस हमको ट्रॉमा देते हैं, हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन, हमारे एटीट्यूड में एंगर, रिसेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, लूज़र एनर्जी आ जाती है, सेल्फ वर्थ इशू आने लगते हैं, हम अपने आप को लेस डिज़र्विंग और लेस लवेबल मानने लगते हैं खुद में, कि शायद मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि मुझे सच्चा प्यार मिलता ही नहीं है, या मेरी किस्मत ही ऐसी है कि सब कुछ सही होने के बाद भी मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देता है या छोड़ जाती है। कि आप लाख कोशिश कर लेते हो, लाख मना लेते हो और वो कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसे ख्याल आप में आ रहे हैं, इनको मेडिटेशन से, ग्रैटिट्यूड से या अफर्मेशन बोलकर, ग्रैटिट्यूड जनरल लिखकर, वाटर कप मैनिफेस्टेशन करके, नेचर में जाकर अपने आप को अर्थ से और ग्राउंडिंग एनर्जी में लाकर कुछ हद तक आप ऐसे विचारों पे कंट्रोल पा सकते हो। क्योंकि हमारे नेगेटिव थॉट्स भी कई बार एक रीज़न होते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ काम समय पे बनते ही नहीं हैं। क्योंकि हम 24 घंटे यही सोचते रहते हैं, इस बार भी वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। लेकिन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से एक वादा कर लेना कि मुझे रोज़ डेली पॉजिटिव सोचना है, अपने आप को खुश रखना है, एनर्जी हाई रखनी है, अच्छे गाने सुनने हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनना है, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले गाने नहीं सुनने, फ्लूट म्यूज़िक सुनो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जैसे बांसुरी का म्यूज़िक सुनो, चहकती हुई चिड़ियों का म्यूज़िक अपने मोबाइल पे लगाकर छोड़ दिया करो। आप कोई भी काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, बाथरूम में नहा रहे हो, या घर में आप वैसे ही अपने रूम को क्लीन कर रहे हो, और सितार का म्यूज़िक है, बांसुरी का म्यूज़िक है, जितने भी लाइट म्यूज़िक हैं, बहुत ज़्यादा तड़कते भड़कते आपकी ऊर्जा को ना स्कैटर्ड करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हाई बेस वाले गाने, वो हिप हॉप म्यूज़िक सुनेंगे, रैप सुनेंगे तो उनमें एक बैलेंस आ जाएगा। कुछ टाइम के लिए वो गाने आपको ज़रूर हैप्पीनेस देंगे, एकदम से एनर्जी आपकी हाई कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सूदिंग म्यूज़िक, पीसफुल म्यूज़िक, काम म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और लाइट म्यूज़िक आपकी एनर्जी और आपके चक्रास को बैलेंस करता है। तो ये एक आदत डाल लो अपनी। पेंटिंग करो, स्केचिंग करो, दोस्तों से मिलना शुरू करो, जो खाना खाना अच्छा लगता हो, फेवरेट फूड वो घर में खुद बनाकर खाने की कोशिश करो। कभी कभी अकेले शॉपिंग पे चले जाओ, बहुत लोग अकेले नहीं जाते, कभी किसी सहेली को लेंगे, कभी किसी दोस्त के साथ बाहर जाएंगे, अकेले किसी रेस्टोरेंट में जाके खुद खाना खा के वापस आओ। ऐसे काम करो जो लाइफ में आपको लगता हो कि यार मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे तो किसी का साथ चाहिए। जब आप कुछ ऐसे काम करोगे ना, तो आप खुद फील करोगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लोग आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे काफ़ी इम्प्रेस होना शुरू हो जाएंगे। अपने आप लोग आपसे प्यार में पड़ना हो, शादी करना हो, आपसे रिलेशन में आना हो, खुद लोग ये सब करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी फिर यूनिवर्स में ये साइन दे रही होती है कि ये अपने आप में रहने वाला एक खुश मिजाज इंसान बन चुका है। अब यूनिवर्स इसको इसकी एनर्जी से मैच करता हुआ पार्टनर देंगे, फिर चाहे यही पर्सन वापस आए या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए। तो ये सब मुझे अभी दिख रहा है आपके लिए, ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनकी जो हिडन फीलिंग्स है वो यही है कि ये प्यार करते हुए भी अपने प्यार को
दिखाना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको पता है अगर वो कहेंगे कि उन्हें आपसे बहुत प्यार है, अगर वो कहेंगे कि वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं खामोश हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं आपको, क्योंकि उनके पीछे फैमिली है, उनको अपने घर वालों की सुननी पड़ेगी। ये एक रीज़न हो सकता है। ये उनके लिए जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जिनकी फैमिली है, जिनकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो वो कई बार इसीलिए चुप हो जाते हैं। और जिनके पार्टनर ना मैरिड नहीं है, उनके बारे में मुझे ये लग रहा है कि ये वापस आएंगे और आपके साथ रोमांटिक भी होना चाहेंगे, फिजिकल भी होना चाहेंगे, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहेंगे। लेकिन मुझे अभी भी इनकी लॉयल्टी पर, इनकी कमिटमेंट पर और इनकी डेडिकेशन पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड कोई नहीं मिला। हो सकता है ये आए और वापस फिर चले जाएं, ये भी दिख रहा है। और मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, मैं इसलिए आपको ये बातें बताती हूँ। बाकी टैरो रीडर्स तो ऐसी बातें बताते ही नहीं हैं, वो सिर्फ आपको एक अच्छी रीडिंग परोस देते हैं ताकि वो रीडिंग उनके चैनल के व्यूज़ बढ़ा दे, उनको ढेर सारे लाइक मिल जाए, ढेर सारे कमेंट मिल जाएं, ढेर सारे व्यूअर्स मिल जाएं, सब्सक्राइबर्स मिल जाएं। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं सिर्फ वही बताऊं जो सही है, चाहे वो फिर आपकी नज़रों में गलत हो या सही हो, टैरो ने तो वही बताना है। आप इन्हें कोशिश कर सकते हो रिलेशन में दोबारा लाने की, लेकिन इस पर्सन की कुछ आदतें हैं जिसको यूनिवर्स चाहते हैं कि वो बदले, इसीलिए आप दोनों को बार बार सेपरेशन में डाला जाता है। ब्रेकअप आप दोनों का इसलिए होता है कि दोनों अपने स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करें, कार्मिक लेसन लर्न करें। आप तो कर रहे हो, वो नहीं कर रहे। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है लव मैग्नेट, प्यार का चुंबक। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को ढेर सारे कमेंट आने चाहिए और ढेर सारे लाइक आने चाहिए। और गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को और इस चैनल के वीडियोस को अपने दोस्तों में, परिवार में, अपने जानने पहचानने वालों में ज़रूर रिकमेंड करो। उन्हें इस चैनल के वीडियोस भेजो, सोशल मीडिया पे ये चैनल का लिंक शेयर करो, ताकि बहुत सारे लोग इस चैनल पे जुड़ें, ताकि लोगों के जीवन में लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, उनके सपने, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी। आप किसी एक का भी भला करोगे ना, तो यूनिवर्स आपको मल्टीफोल्ड ब्लेसिंग्स देते हैं। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।